गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोगों का मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग मेरा ये वाला वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे यहाँ नौचंडी का पाठ हो रहा था। 3 दिन तक मेरे यहाँ नौचंडी का पाठ चला है और मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि काम भी रहता था और सारा काम देखने के बाद टाइम मिलता था तो मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर लेती थी। तो वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो अभी ये लोग आज रात को ही आए हैं और रात को ही तैयारी करना है, क्योंकि सुबह इन लोगों को पूजा की तैयारी करनी होगी। तो इतनी टाइम ये लोग चावल वावल जो है वो रंग ले रहे हैं पंडित जी। और बहुत ये लोग थक गए थे, क्योंकि ये लोग आए थे गांव से और रास्ते में भी ये लोग थके थे। 2 दिन पहले ये लोग कहीं पूजा किए थे, वहाँ भी जगे थे। तो काफ़ी ये लोग थके हुए हैं, फिर भी आते ही तैयारी करना चालू कर दिए। जैसे कि चावल वगैरह रंगना था और कलश बनाना था, तो ये सब काम पंडित जी रात को ही कर रहे थे। तो बस ये लोग रात को काम कर रहे थे। मैंने कहा थोड़ा सा ये भी, क्योंकि उस समय मैं खाली थी, खाना वाना मैंने बना लिया था और जब फ्री थी तो मैंने कहा लाओ ये भी शूट कर लूँ। तो पंडित जी बहुत ही नींद में हैं, आप लोग देख सकते हैं। और फटाफट ये लोग बना लेंगे, उसके बाद खाना खा के सोएंगे। फिर सुबह उठने के बाद पूजा की आगे तैयारी होगी। बेदी वगैरह सजाना होगा तो उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए रात को ही ये तैयारी कर ले रहे हैं। बेदी बनाने में बहुत समय लगता है, पंडित जी बता रहे थे कि कम से कम नहीं तो 1 डेढ़ घंटा जाने वाला है। तो इसलिए रात को ही ये तैयारी कर लेंगे। पहले दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उस दिन बेदी भी बनाना होता है, पूजा भी कराना होता है, पाठ भी करना होता है। तो इसलिए उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। तो रात को ही तैयारी कुछ कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो बस इसीलिए पंडित जी अपना तैयारी कर रहे हैं। तो चावल लगभग रंग के तैयार हो गया है। आप लोग देख सकते हैं। तो चावल बहुत ज़्यादा ज़्यादा रंगे, क्योंकि बेदी पे चावल बहुत ज़्यादा लगेगा, तो हर कलर का पंडित जी रंगे हैं। देखने में वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और तो ये देखिए कितना बढ़िया से ये कलश सजा रहे हैं पंडित जी। नींद लगी, इन लोगों को काम करने का मन नहीं है। तो चलिए अभी ये लोग कर लेंगे, फिर आगे मैं नहीं कर पाई और अब सुबह हो गई। हाय गाइस, तो आज हमारे यहाँ है पूजा और मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। और पंडित जी अभी आए नहीं हैं। ये देखिए सारी तैयारियाँ हो गई हैं और तो पूजा स्टार्ट नहीं हुआ। मैं नहा के अभी रेडी हो गई हूँ। अब चल रही हूँ पंडित जी के लिए नाश्ता बनाऊँगी। और हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है मैं आप लोगों को पूरा ब्लॉग में दिखाऊँगी। कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो बस मैं जस्ट नहा के आई हूँ। तो अभी आज ठंडी थोड़ा कम है गाइस। और चलिए अभी चलते हैं, चाय बनाते हैं। पंडित जी आने वाले होंगे नहा धो के। उसके बाद यहाँ पूजा हो। पूजा 3 दिन की है, तो मैं तीनों दिन का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोई गलती हो तो आप लोग बताइएगा। तो बस चलिए, ये देखिए पूजा की तैयारी सारी। पंडित जी ने रात को ही तैयारी कर ली। आ गई हूँ किचन में और किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले चाय चढ़ा दी है, क्योंकि चाय बनने में थोड़ा समय लगेगा। और पंडित जी नहा के हो गए हैं रेडी। तो फटाफट मैं काम फिनिश करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आज बच्चे को भी स्कूल जाना है, उसका भी टिफ़िन तैयार करना है। और उसके बाद फिर पूजा होगी, उसमें भी समय जाएगा, नाश्ता वगैरह भी बनाना होगा। तो अभी जब पंडित जी आएंगे तो वो सबसे पहले मतलब चाय पानी पियेंगे, उसके बाद चाय पियेंगे, थोड़ा सा मूंगफली वगैरह खाएंगे, फिर उसके बाद पूजा पे बैठ जाएंगे। तो और फलाहार जो है वो अभी नहीं करेंगे और पूजा होने के बाद ही करेंगे। तो इसलिए सिर्फ अभी नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ता में मैं मूंगफली फ्राई कर ले रही हूँ। मैंने घी में उसको अच्छे से फ्राई कर लिया और उसके बाद मखाना जो है वो भी मैं घी में फ्राई कर दे रही हूँ। और खूब अच्छे से इसको मैं फ्राई कर दूँगी। हल्का सा कुरकुरा हो जाएगा तो चाय के साथ खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें नमक नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि पंडित जी जो हैं वो आज हैं व्रत, उनका व्रत है तो वो नमक नहीं खाएंगे, इसलिए सेंधा नमक नहीं मिला रही हूँ। तो बस मखाना भी लगभग मेरा हो गया है तैयार।
और एक साइड मेरी चाय भी पक गई है। पंडित जी आ गए हैं, मैं बाहर अभी शूट नहीं करूँगी क्योंकि वो लोग बाहर बैठे हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैं बाहर नहीं गई। नाश्ता कर रहे थे तो शूट करने। और जो भी मैंने शूट किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा और आप लोग कैसा लगा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरा वीडियो एक साथ नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि 3 दिन का है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि क्या होता है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो लोग देखते नहीं, इतना टाइम भी लगभग किसी के पास होता नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोग देखिएगा। तो वाक़ई में ये पूजा बहुत अच्छे से हुई थी और बहुत अच्छा लगा इस पूजा में। तो बस नाश्ता हो गया है तैयार और चाय मैं निकाल ले रही हूँ, पंडित जी को चाय दे रही हूँ। तो पंडित जी माँग रहे थे थाली, उनको वो लोग आते ही तैयारी में जुट गए। मैंने कहा पहले आप लोग चाय पानी कर लीजिए, उसके बाद तैयारी करिए क्योंकि आज समय बहुत लगने वाला है, तो इसलिए पंडित लोग बहुत जल्दी-जल्दी कर रहे थे। तो बस अब मैं उनको चाय पहले दे दूँ, उसके बाद मैं आगे का काम चालू करूँगी। घर में वैसे आज सब व्रत हैं तो किसी के लिए खाना नहीं बन रहा है क्योंकि पूजा है, तो मम्मी तो वैसे भी चाय पानी नहीं, मतलब फलाहार नहीं करेंगी और बाकी हम लोग भी नहीं किए। हमने कहा चलो कौन सा रोज़ रोज़ पूजा होता है, एक दिन माता रानी के नाम पे हम लोग उपवास कर ही लेते हैं। तो बस वो एक दिन क्या, हम लोगों ने तीनों दिन सुबह के टाइम हम लोगों ने नाश्ता ही किया था, खाना नहीं खाया था। बस जैसे पंडित जी लोग नहीं खाते थे वैसे हम लोग भी नहीं खाते थे। तो बस मैं चाय दे आई हूँ और अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पंडित जी जो हैं वो अपनी पूजा की तैयारी चालू कर दिए हैं। तो काफ़ी अच्छी गाइस बेदी वेदी सजाए थे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे। और इसमें बहुत समय लगता है, इसलिए पंडित जी बहुत परेशान थे क्योंकि ये समय लगता है, तो थोड़ा जल्दी-जल्दी करना था। 2 लोग थे और इतना तैयारी तो रात को कर लिए थे, अगर दिन में करते तो बहुत समय लग जाता है, इसलिए रात में ही कर लिए थे क्योंकि चावल वगैरह सूखने में काफ़ी समय तो जाता ही है। तो रात में ही चावल रंग दिए थे तो सुबह तक वो सूख गया था, तो बेदी बनाने में काफ़ी समय नहीं लगा, तो फटाफट ये लोग कर लिए थे। लिए जब तक पंडित जी तैयारी कर रहे हैं मैं आगे का काम कर ले रही हूँ। मेरा गला गैस बैठ गया है इसलिए थोड़ा मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ और जुकाम हो गया है। चलिए अभी पंडित जी कर रहे हैं तैयारी, तब तक मैं बच्चे को टिफ़िन बना के दे देती हूँ क्योंकि उसको भी स्कूल जाना है और उसको स्कूल भेजने के बाद ही मैं आगे काम कर पाऊँगी। और चलिए बस अभी मैं फटाफट उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, आज उसका हाफ़ टाइम है तो उसने कहा मम्मी मेरे लिए मैगी बना दो, तो बस वही मैगी मैं बना रही हूँ और उसको मैंने दे दिया है खाना और अब वो खाना खा लेगा, फिर उसके बाद स्कूल के लिए रेडी हो जाएगा। फिर मैं उस और भी काम आगे करके फिर पूजा में जाके बैठूँगी। अभी पंडित जी पूजा कर रहे हैं तो इसलिए बाहर से पंडित जी बहुत मजाक कर रहे थे तो अंदर मुझे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि पंडित जी जो थे वो थोड़ा रिलेशन में थे, तो घर के लोगों को जानते भी थे। तो बस अभी हो मिट्टी देकर प्रीति मारे में पाल गई है भर गया यहाँ पंडित जी कर रहे हैं तैयारी और पूजा के लिए पापा मम्मी बैठ गए हैं
और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ वेदी कितनी अच्छी सजी है और पूजा की तैयारी बहुत ही अच्छे से पंडित जी ने की थी। यहाँ पे सजाया भी बहुत अच्छा था। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पास नहीं जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पूरा सामान रखा है और मैं खाना वगैरह बनाई हूँ तो इसलिए मैं उसको छू नहीं सकती। तो बस आपको ऐसे दिखा रही हूँ। कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। मंगलाय तनो हरे मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरे मंगलम भगवान दन्ति मंगलम मूषकध्वजः मंगला सिंहवाहिनी मंगला सिद्धिदात्री च मंगलाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दयायुक्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिः ओम। या पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यात्रेतपुण्डरीकाक्ष सर्वाभ्यन्तरः स्तुतिः। हरिः ओम। सन्नो देवीरभीष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभियस्रवन्तु नः। ओम केशवाय नमः केशवपनातो माधवाय नमः माधवपनातो नारायणाय नमः नारायणपनातो ऋषिकेशाय नमः। चलिए अभी बाहर हो रहा है पूजा तो मैं अंदर आ गई किचन साफ़ करने के लिए। और क्योंकि पंडित जी पूजा कराने के बाद फिर तुरंत क्या बोलते हैं फलाहार करेंगे तो उनके लिए फलाहार भी बनाना होगा। तो बस अब किचन में फटाफट साफ़ कर ले रही हूँ और फिर पंडित जी के लिए कुछ नाश्ता तैयार कर दूँगी। बर्तन मैंने साफ़ कर लिया था, उसको मैं लगा रही हूँ स्टैंड में और फटाफट यहाँ पे क्लीन कर दे रही हूँ क्योंकि पूजा हो गई है और आरती होनी है तो उसमें भी मुझे शामिल होना है। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आरती में नहीं शामिल हुई तो क्या हुआ। तो बस ये बाल्टी में माँज के पंडित जी के पास इसमें रख दे रही हूँ पानी, ताकि वो जल वगैरह लेना होगा तो इसी में से ले लेंगे। तो आप पूजा में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है गाइस, आप लोगों को पता ही है। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो चलिए काम मेरा हो गया समाप्त। अब मैं फिर बाहर चलती हूँ आरती के लिए। तो यहाँ मैं बाहर आ गई हूँ और पंडित जी बस आरती की तैयारी करा रहे हैं। यहाँ दोनों बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं ढोलक बजाने के लिए। वो बोल रहा है मैं बजाऊँगा और वो बोल रहा है मैं बजाऊँगा। तो एक तो जी का बजाने लगा और दूसरी ढोलक बजा रही है। तो ये दोनों तो आपस में एंजॉय कर रहे थे और इधर अभी आरती की तैयारी हो रही है। डर लगा रहता है कि ये लोग मारपीट ना कर लें। तो बाबू जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्यार भी बहुत करता है बिट्टू से, और पर हो बच्चा है तो हाथ भी चल जाता है, तो इसलिए डर लगा रहता है। आप लोग देख सकते हैं ढोलक के लिए कितनी लड़ाई कर रहे हैं दोनों। चलिए अभी आगे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पूजा। ये तो हो गई मौज मस्ती। चलिए यहाँ पे मौज मस्ती हो गई। आरती में आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि यह आरती में कर रही थी तो मैं शूट नहीं कर पाई थी। उसको मैंने लाइव कर दिया था क्योंकि जी का वगैरह बजाना था तो मोबाइल से शूट नहीं करते, थोड़ा भगवान में भी ध्यान लगाना चाहिए। तो बस इसलिए मैंने फ़ोन रख दिया था और मैंने लाइव कर दिया था। बस आरती हो गई तो पंडित जी जो हैं वो अपना पाठ करना चालू कर दिए हैं। तो बस पाठ करके ये उठेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा से पाठ करने बैठ जाएंगे। चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। दूसरी बात, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए ब्लॉग कैसा लगा। दूसरा पार्ट मैं आप लोग के जल्दी से शेयर करूँगी और वो वाला भी ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये देखने के बाद आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय गाइस, मिलते हैं।